नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी आप देख रहे हैं अनुराग के घर पे है और दोनों बहनें हमारे साथ हैं, स्वाति और आराधना। और जैसा कि आपको पता है कि 24 तारीख उस केस में लगी है जिस पे सुनवाई चल रही है लालता के उस मकान को गिराने का, उसे जमींदोज करने का और उस सरकारी ज़मीन को खाली कराने का। अब तक अगर आपको बताएं तो कुल मिलाकर के 35 तारीख उस केस पे लग चुकी है। जी हाँ, नवंबर से ये तारीख का सिलसिला शुरू हुआ था जब से आपत्ति लगाई गई थी उस मकान पे, उसके बाद से तारीख का सिलसिला शुरू हुआ और अब तक कुल 35 तारीख हो गई है। और ऐसे में अब ये 36वीं तारीख है जिस पे ये उम्मीद जताई जा रही है कि उस दिन फैसला आ जाएगा, क्योंकि जैसा अधिवक्ताओं ने बताया, सतवीर सिंह अधिवक्ता जो हैं उन्होंने जैसा फाइल देख के बताया कि वहाँ पे तहसीलदार ने साफ तौर पे ये लिख दिया है कि 24 तारीख को जो लालता की पत्नी इंद्रावती के वकील हैं उनकी तरफ से जो प्रार्थना पत्र एक दिया गया, जो आपत्ति लगाई गई थी, चौहद्दी की मांग की गई थी, उसको लेकर के और इस पूरी फाइल पे अंतिम सुनवाई को लेकर के जो है वो तारीख तय की गई है 24 मई। यानी ये माना जा रहा है कि 24 मई के दिन जो है कोई फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया जाएगा या उस दिन फैसला सुनाया भी जा सकता है, क्योंकि वो अंतिम तारीख जो है खुद तहसीलदार ने लिख दिया कि अंतिम सुनवाई उस पर होनी है। तो ऐसे में परिवार की दोनों बेटियां हैं, स्वाति और आराधना। स्वाति से हम बात करेंगे कि क्या उम्मीद लग रहा है, क्योंकि इसके पहले भी कई तारीखें देखें तो ये होता रहा कि अंतिम तारीख, अंतिम फैसला, अब गिर जाएगा घर, अब चलेगा बुलडोजर, अब लालता का साम्राज्य तहस नहस हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया और 24 तारीख को जो तारीख पड़ी है उसके बाद मतलब यानी 6 दिन बाद 7 महीना पूरा हो जाएगा अनुराग की जघन्य हत्या किए हुए। स्वाति, 24 मई को तारीख है, आपको क्या लगता है उस दिन हो जाएगा कुछ फैसला? अभी तो हमने जिस हिसाब से तारीखें देखी हैं आज 7 महीने से, तो लग तो नहीं रहा है, लेकिन अंतिम तारीख दी गई है उस दिन तो शायद कुछ हमारे समक्ष फैसला सुनाया जाएगा हमारे हिसाब से, या हमारी संतुष्टि के लिए फैसला कोई सही सुनाएंगे कि हाँ, या तो इसके साम्राज्य को ध्वस्त कर देंगे या फिर आगे की कार्रवाई आदेश पे फाइल जा सकती है। ये देखिए, अगर जिस तरह से लगातार पिछली कई तारीखों पे यही जैसे आपने कहा कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं और हर तारीख पे यही रहा कि हाँ अंतिम तारीख होगी, अंतिम बहस होनी है, जिरह होनी है, लेकिन पिछली तारीख पे अगर देखा जाए तो पिछली तारीख पे कहीं ना कहीं कुछ वाकई में ये लगा कि हाँ कुछ सार्थक हुआ। जो भी पिछली तारीख हुई है उसमें जिस तरह से बहस हुई 19 तारीख को और जिस तरह से तहसीलदार ने ये लिखा कि हाँ अंतिम सुनवाई की तारीख दी गई, तो लगता है कि अब जो है सही दिशा में जा रहा है पूरा केस। जी, जिस हिसाब से पिछली तारीखों पे बहस हुई है और उनके वकील मतलब विपक्षों के वकील वहाँ उपस्थित नहीं थे, तो तहसीलदार साहब हमारे समक्ष फ़ैसला सुनाने वाले थे, लेकिन अंतिम तारीख उन्होंने दिया है। तो वो अगली तारीख को 24 तारीख को जो डेट पड़ी है, उस पे हमारे समक्ष वो फ़ैसला सुनाएँगे और कुछ तो ऐसा हुआ है कि जिसके लिए आगे की कार्रवाई हो रही है। तो हमें थोड़ा संतुष्टि है कि हाँ, चलिए कम से कम मतलब 1-2 तारीख के बाद हो सकता है फ़ैसला हमारे समक्ष आ जाए और हमारे हित में सुनाया जाए। उम्मीद है आपको कि फैसला आपके हित में आ सकता है, क्योंकि अगर पिछली तारीख की ही बात करें तो अधिवक्ता जो है ये भी दबाव डाल रहे थे, कह रहे थे कि अगर आपसे नहीं होता है तो आप खारिज करिए, फिर हम दूसरे ऊपर जाएंगे, ऊपर जो है देखेंगे। तो क्या लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो खारिज भी कर सकते, क्योंकि पिछले 6 महीने से लगातार खींचे चले आ रहे हैं, अगर क्योंकि उन्होंने ही नाप कराई थी और उसके बाद आपत्ति जो है वहाँ पर नोटिस जो चस्पा की गई तहसीलदार के द्वारा ही वहाँ पे नोटिस चस्पा कराएगी, तो उसके बाद भी एक लंबा समय चल जाता है, 6 महीने का समय मिल जाता है, लग जाता है। अपनी ही ज़मीन को खाली कराने के लिए सुनवाई करनी पड़ती है और वो ऐसी आपत्ति लगा देती है जिस पे जो है लंबा समय खींचने लगते हैं तहसीलदार। तो लगता है आपको, उम्मीद लग रहा है हो ये भी तो हो सकता है कि खारिज कर सकते हैं? देखिए, उनको खारिज करना रहता तो वो उसी टाइम खारिज कर दिए होते, जब एक गवर्नमेंट ज़मीन पे एक आम जनता ऐसे आपत्ति लगाए कि नहीं, ये हमारी ज़मीन है और इसको खाली ना कराया जाए। तो पहली बात तो गवर्नमेंट की ज़मीन कभी अपनी नहीं हो सकती, हम चाह के भी उसे अपना नहीं कह सकते हैं। तो खारिज करना रहता तो ये उसी टाइम उसकी आपत्ति भी खारिज कर देते और इस मैटर को वहीं ख़त्म कर देते, लेकिन इन्होंने इतना लंबा खींचा है तो कुछ ना कुछ तो मतलब सोचे ही होंगे। और आगे की जो तारीख दिए हैं तो ये शायद हो सकता है कि उनको समझ में आया होगा कि हाँ, फैसला कर देना ही अच्छा है। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि लंबा खींचने का मतलब ये भी हो सकता है कि शायद वो ये सोच रहे हों कि धीरे धीरे मामला ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा, फिर कोई ध्यान नहीं देगा। ये भी जी, तो हो सकता जी, है। बिल्कुल। और जिस हिसाब से हमें तारीख पे तारीख मिली है तो कहीं न कहीं ये तो है कि ये लोग चाह रहे थे कि हाँ, ये मामला ठंडा पड़ जाए और धीरे-धीरे मतलब जितने भी पुराने लोग हैं वो धीरे-धीरे उनकी बदली हो जाएगी, वो यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएगा, उनका वो वहाँ प्रमोशन हो जाएगा, वो चले जाएँगे। तो फिर नए लोग आएँगे तो उनको ज़्यादा इस बारे में जानकारी भी नहीं रहेगी और जो नए लोग आते हैं ना, उतना इंटरेस्ट भी नहीं रखते पुरानी खबरों से या पुरानी जानकारियों से। तो ये मतलब इनका
कहीं न कहीं ये मानना था कि धीरे-धीरे मामला ठंडा हो जाएगा, फिर क्या रहेगा कि जो रोते बिलखते हैं वो पड़े रहेंगे, फिर अगर मामला ठंडा हो गया तो फिर कितना भी सोर्स लगाइए आपका सुनने वाला कोई नहीं है। और रह गई बात सुनवाई की, तो अगर इनको हमारे हित में सुनवाई करनी ही थी तो ये 6-7 महीने पहले ही कर दिए होते, क्योंकि हमको लगभग जनवरी से फाइनल डेट मतलब मिल रही है, अंतिम तिथि करके आज फिर 4-5 महीने खींच के लाए हैं। तो हमें मतलब उम्मीद नहीं, जैसे पिछली तारीखों को देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ हो सकता है 24 तारीख को जो फाइनल डेट दिए हैं उस पे फैसला हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल देखिए अभी तक जिस तरह से तारीख पे तारीख पड़ रही थी उससे यही लग रहा था कि हाँ उम्मीद जो है वो न के बराबर है और सिर्फ एक आश्वासन का दौर चल रहा है और कहीं न कहीं इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा है तहसील प्रशासन द्वारा। लेकिन जिस तरह से पिछली तारीख पे जिरह होती है, बहस होती है और अंतिम सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख रखी गई है, तो ऐसे में न सिर्फ परिवार को बल्कि पूरे लोग जो इस केस से जुड़े हुए जो इस केस में चाहते हैं कि हाँ इंसाफ हो, न्याय मिले और वो मकान गिराया जाए, कहीं न कहीं उनको भी जो है ये लग रहा है अब कि हाँ तहसील प्रशासन जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है और अब सुनवाई हो जाएगी और लालता का वो साम्राज्य जो है गिरा दिया जाएगा, उस मकान को जमींदोज कर दिया जाएगा। आराधना भी हमारे साथ है, हम आराधना से भी बात करेंगे। आराधना, आपको क्या लगता है बेटा कि आपको भी ये लग रहा है कि हाँ अब जिस तरह से कार्रवाई हुई है पिछली तारीख पे, ऐसा लग रहा है कि हाँ 24 को फैसला आएगा कुछ? जी, पूरा भरोसा तो नहीं है पर थोड़ा-थोड़ा लग रहा है, थोड़ी-सी उम्मीद जगी है कि हाँ, फ़ैसला कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हमारी सारी तारीख के बाद फिर से डेट पड़ जाती है कि नहीं, इस पे नहीं, अगली पे हो जाएगा फ़ाइनल। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, 24 को पड़ी है तो वो ख़ारिज भी कर सकते हैं। हम हाई कोर्ट में मामला चला जाएगा फिर। अगर उनको सुनवाई करना रहता तो पहले ही कर देते। फिर गवर्नमेंट की ज़मीन है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अपनी ज़मीन को खाली कराने में इतना टाइम लग रहा है। और उस घटना को सबने तो देखा है, उस घटना को सबने देखा, फिर किस चीज़ का हम लोग प्रूफ देते फिर रहे हैं उन लोगों को? तहसीलदार को भी खुद समझना चाहिए कि हम इतना डेट पे डेट दे रहे हैं, उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। और वो लालता की पत्नी चौहद्दी मांग रही हैं, चौहद्दी गवर्नमेंट की ज़मीन में भी चौहद्दी उनको चाहिए। चौहद्दी मिल जाए या ना मिले, दे भी दे, पर गवर्नमेंट की ज़मीन है, उस पर उनका हक है, तो वो खाली करवा सकते। कब का खाली करवा देते। इतना टाइम नहीं लगता किसी केस में कि इतना ज़्यादा टाइम लगे और इस डेट को इतना लंबा खींचा जाए। हर डेट को जिरह बहस होती है, 2-3 डेट से हो रही है जिरह बहस, फिर भी कोई फ़ैसला नहीं आ पा रहा है। 24 को हमें ये तो नहीं लग रहा है कि हमारे पक्ष में फ़ैसला आएगा, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि खारिज कर दी जाएगी। उसके बाद हाई कोर्ट में हमारा मामला चला जाएगा, फिर नहीं गिरेगा इसका घर। जैसे एक ऐसे ही तारीख पे तारीख पड़ता रहेगा, फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में हो जाएगा। जी बिल्कुल, सब ठंडा हो जाएगा। जैसे लालमोहन छूट रहा है, धीरे धीरे नाबालिग लोग भी छूटेंगे। फिर लालता भी बेल के लिए अप्लाई किया है तो वो भी छूट जाएगा। मतलब कुछ भी नहीं बचा हम लोगों के पास। हमारा चला भी गया फिर, और बचा भी नहीं है कुछ। हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं? सबने तो देखा है उस मामले को, फिर इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? हाँ, बिल्कुल देखिए कहीं न कहीं स्वाति को भरोसा भी है, लेकिन आराधना जो है उसका विश्वास अभी भी इस तरह से नहीं हो पा रहा है प्रशासन के ऊपर, क्योंकि परिवार को जिस तरह से पिछले 6 महीने से तारीख पे तारीख मिलती चली आ रही है, तो ऐसे में सबका विश्वास जो है वो टूटता जा रहा है, उठता जा रहा है तहसील प्रशासन पर से, सरकार पर से कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा। क्योंकि अगर इस पूरे मामले में बात करें तो चाहे दरोगा राजेश हो, उसे भी जमानत मिल गई, लालमोहन जो है लालता के भाई, उसको भी ज़मानत मिल गई है, और अगर जो दोनों नाबालिग थे उनकी भी ज़मानत के लिए न्यायालय में अर्जी लगाई गई थी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि उनकी ज़मानत यहाँ से खारिज कर दी गई और शायद हाई कोर्ट मामला गया है। जानकारी इसमें मिली है दोनों नाबालिगों की? हाँ, मतलब पता चला है, भैया बताएं कि यहाँ से खारिज हो गई है। और उसके परिवार में जितने भी लोग वहाँ पे गिरफ्तार हुए थे, जितने भी जेल में थे, सबकी मतलब यहाँ से खारिज हो गई, सबकी बेल। तो हाई कोर्ट से फिर क्या मतलब निकलेगा? हाई कोर्ट में जाके फिर इनको बेल तो मिलनी ही है। यहाँ से खारिज हो रही है, वहाँ से मिल वहाँ से जाएगी। मिल रही है, और न जाने क्या देख रहे हैं वहाँ के जज। अगर वो रोल देख रहे हैं तो रोल मतलब इससे बढ़िया रोल क्या होगा कि 4-5 लोग पकड़े, एक ने मार दिया एक ही बार में, सर धड़ से अलग हो गया। तो और क्या प्रूफ चाहिए और कैसा रोल चाहिए उनको कि क्या उनके सामने किसी को खड़ा करा के ऐसे मतलब उनके सामने ऐसे हत्या करवाई जाए तब वो रोल देखेंगे, या फिर मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई, वो इस घटना से अनजान है कि देख नहीं रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या सोच के और किस बिंदुओं पे, किस मुद्दे पे उनको बेल देते हैं। बिल्कुल देखिए सवाल अहम खड़े हैं कि आखिर यहाँ से जो है वो खारिज किया जाता है, लेकिन हाई कोर्ट से ज़मानत मिल जाती है। हालांकि अब
न्यायालय के फैसलों पे उंगली तो कोई नहीं उठा सकता, कहीं ना कहीं कुछ बिंदुओं को देखते होंगे जिसके बाद जमानत देते होंगे, लेकिन एक निराशा उस परिवार को, उस पीड़ित परिवार जरूर हो जाती है जब न्यायपालिका से इस तरह से जमानत दी जाती है। तो परिवार जरूर कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो जाता है, निराश हो जाता है कि कहीं शायद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन भरोसा अभी भी है न्यायपालिका के ऊपर कि जमानत ज़रूर मिली है, लेकिन सज़ा इस पूरे मामले में उन सभी को ज़रूर होगी और हत्यारों को फांसी की सज़ा और उम्र कैद की सज़ा तक ज़रूर होगी, ये यही लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो जख्मों पे मरहम लगाने की बात है वो यही है कि लालता का वो घर गिरा दिया जाए, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है और उसी के निर्माण को लेकर के उसने जो है अनुराग की दीपावली के ठीक एक दिन पहले गला काट करके जघन्य हत्या कर दी। और उस दिन का भी मंजर आपने सबने देखा था और स्वाति ही थी। मैं उस दिन का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो है आग जो सबके सीने में लगी है ये बरकरार रहनी चाहिए। ये जो प्रशासन ये अगर चाहता है कि मामला ठंडे बस्ते में चला जाए तो वो ठंडे बस्ते में नहीं जाना चाहिए, सबको ये जानकारी रहनी चाहिए। उस दिन स्वाति थी जो कि अपने भाई के सिर को लेकर के रो रही थी और बार बार ये गुहार कर रही थी कि कोई तो है जो मदद करेगा। और प्रशासन पूरा यहाँ पे आया, जिलाधिकारी आए, एसपी आए, लेकिन आश्वासन जो हुआ कि हाँ ये मकान गिराया जाएगा, यहाँ के स्थानीय विधायक भी पहुँचे, भरोसा जताया कि हाँ इंसाफ दिलाऊंगा, कार्रवाई होगी। लेकिन 6 महीने का समय बीत गया और इंसाफ के नाम पे सिर्फ ये हुआ कि अरेस्ट किए गए, सभी सलाखों के पीछे गए, लेकिन अब धीरे धीरे सब जमानत पे बाहर आ रहे हैं। स्वाति, उस दिन सबने भरोसा जताया था आपको कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन अब कोई नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है। ये अगर ये लोग जो कहें वो करें ना, तो आज ये समस्या ही नहीं खड़ी होगी कि कोई गरीब ऐसे बिलखता रहे और उसकी सुनवाई ना हो। उस टाइम तो डीएम, एसडीएम, एसपी सब लोग आए थे और हमारे यहाँ के माननीय एमएलए जी वो भी आए थे हमारे यहाँ। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बेटा हम तो गांव के हैं, हमारे ऊपर भरोसा करो, मतलब जिनसे अनजान हो उनको छोड़ो, हमारे ऊपर भरोसा करो। लेकिन आज देख रहे हैं हमारे घर पे कोई नहीं दिख रहा है, ना कोई फिर से आया हमें आश्वासन देने और ना ही कोई ये बोला कि हाँ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बस उस दिन हमको सब लोग ये सोच रहे थे ना कि कैसे भी करके बॉडी को हटाया जाए और यहाँ पे कोई दंगा या विवाद फसाद ना हो और मामला थोड़े दिन बाद ठंडा हो जाएगा। और इनका यही मानना था कि इस घर में बस 2 बेटियां बची, एक माँ और एक बिलखता पिता, क्या कर लेंगे ये लोग, धीरे धीरे मामला ठंडा हो जाएगा। और वही कर रहे हैं हमारे साथ। और मैं कह रही हूँ कि अगर इनके साथ, मैं बस यही पूछना चाहती हूँ, जितने भी लोग हमें आश्वासन दिए थे, एक बार खुद अपने सीने पे हाथ रख के ये लोग पूछें कि अगर यही इनके साथ हुआ होता तो फिर ये क्या करते, फिर हमें ऐसे तारीख पे तारीख दिखाते या फिर ऐसे झूठा आश्वासन कोई आता इनको दे के चला जाता, ऐसे बर्दाश्त करते ये लोग। या बिल्कुल, देखिए सवाल खड़े होते हैं और सवाल उठना लाजमी भी है कि जितने लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे उस दिन डीएम साहब लेखपाल को थप्पड़ जड़ देते हैं, एसपी साहब अपनी पिस्टल मांगते हैं और लालता के घर में घुस जाते हैं, मानो ऐसा लगता है कि अभी मुठभेड़ में उसको जो है ढेर कर देंगे। यहीं पे अभी एक घटना होती है, पशु तस्कर एक पुलिसकर्मी को रोक देता है, इसमें पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। उसके बाद जो आनन फानन में उसे घेर करके मुठभेड़ में उस पशु तस्कर को मार गिराया जाता है। लेकिन एक होनहार की, एक ताइक्वांडो खिलाड़ी की परिवार के चिराग को जो है बुझा दिया जाता है, तलवार से सिर धड़ से अलग करके उसकी जघन्य हत्या कर दी जाती है। जैसी घटना जिसने कि न सिर्फ जनपद को बल्कि पूरे देश को हिला करके और झकझोर करके रख दिया, लेकिन बावजूद उसके सभी की गिरफ्तारी हो जाती है, सभी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं और अब सिर्फ परिवार को आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। और अब 24 तारीख जो पड़ी हुई है उस मकान के लिए, तो लोगों को उम्मीद यही है कि शायद तहसीलदार साहब का ज़मीर जाग जाए, शायद उनकी अंतरात्मा उन्हें फैसला सुनाने पे मजबूर करे और शायद वो उस मकान को गिराने का आदेश, जो उस पर बुलडोज़र चलाने का कोई आदेश जो है 24 तारीख को दे दे। फिलहाल 24 को क्या होगा हम अपनी खबर में ज़रूर दिखाएंगे।